नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर के अंदर जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं उसका वास्तु पे किस तरह प्रभाव पड़ता है। दोस्तों देखिए, ये घर का एक प्लान है, ठीक है। इसमें जो दरवाजे हैं, अब इसमें दिशा की मैं जो जानकारी उसमें दिशा से कोई महत्व नहीं है, दरवाजे की लोकेशन से महत्व नहीं है। होता क्या वास्तु में, जो दरवाज़ा होता है, ये एंट्री हो गई, ये दरवाज़ा हो गया, तो दरवाजे का इस घर में रहने वाले पर प्रभाव पड़ेगा कि वो दरवाजे कहाँ हैं, वो सही जगह पर है कि नहीं है। यदि वो अग्नेय कोण में होंगे तो विवाद का कारण होगा, नृत्य कोण में होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग समस्या पैदा करेंगे। तो दरवाजे जरूर इफेक्ट डालते हैं किसी भी घर के वास्तु में, उसका मुख्य द्वार, उसके अंदर के सब द्वार। पर खिड़कियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खिड़कियाँ, अब ये दरवाजा है, आप यहाँ खिड़की बनाएं, यहाँ बनाएं, यहाँ बनाएं, यहाँ जहाँ जहाँ चाहे आप खिड़की बनाएं, खिड़की का वास्तु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह लोग कहते हैं कि दक्षिण में खिड़की नहीं होना चाहिए, पश्चिम में नहीं होना चाहिए, खिड़कियाँ केवल उत्तर और पूर्व में होना चाहिए, दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है कि उसके कारण अलग अलग लॉजिक भी देते हैं, पैसा कुछ नहीं। आप अपनी सुविधा अनुसार घर में रोशनी के लिए आप जितनी खिड़कियाँ, जहाँ जहाँ आपको उचित लगता है, खिड़कियाँ, वेंटिलेशन, रोशनदान जो भी बनाना बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि खिड़की जहाँ भी लगती, कम से कम 2.5-3 फीट विंडो हाइट बोलते हैं ना, विंडो हाइट तक लेके उसके बाद विंडो लगती है, 2.5-3 फीट की हाइट होती है। तो उससे जो है वास्तु में प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। हाँ, दरवाज़ों का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। क्यों? वो ज़मीन से होता है, वास्तु में ज़मीन से एनर्जी फैलती है, ठीक। आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारी कंपाउंड वाल होती है, वो 2.5-3 फीट 4 फीट की ऊँची होती है। अब ये एक मकान है जिसमें यहाँ पर इनने वास्तु के हिसाब से अंडरग्राउंड वाटर टैंकियाँ बना रखा है, और ये कंपाउंड वाल है, घर ये रहा। अब इस कंपाउंड वाल में समझ लीजिएगा ये 3-4 फीट की कंपाउंड वाल है ये वाली। इधर भी एक मकान है, इधर भी एक मकान है। अब इधर जो मकान है और उसके लिए तो ये इनका तो ईशान कोण में वाटर टैंक हो गया, पर इस घर के लिए तो ये अग्नेय कोण का हो गया। उसका इस घर में यहाँ अग्नेय कोण आएगा, उसका ईस्ट ये साउथ ये होगा, उसका अग्नेय कोण हो गया। इधर यदि होता है, इधर यदि कोई बनाता है अंडरग्राउंड टैंक, इधर जो घर है अपने ईशान कोण में, तो इस घर के लिए वो अग्नेय कोण का हो जाएगा। तो अग्नेय कोण का वाटर टैंक तो अच्छा नहीं होता, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। पर बचाव क्यों हो रहा है कि ये 4 फीट की जो वॉल है इस वास्तु को इस वास्तु से अलग कर रही है। इधर भी कोई घर होता तो उसके वास्तु से इस वास्तु को अलग कर रही है। यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है इस कंपाउंड के अंदर, जितना उसकी बनावट का प्रभाव पड़ रहा है। हम इनके घर में जाएंगे तो यहाँ से बाहर निकल के हम बाहर सड़क से होकर, सार्वजनिक सड़क से होकर उसके घर में जाएंगे, इधर से होकर इसके घर में जाएंगे, तो उनके अंदर की बनावट का इस घर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खिड़की का भी इसी प्रकार होता है। खिड़की 2.5-3 फीट की हाइट पर होती है, तो उसका इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना। दरवाजों का इफेक्ट आता है। तो आपको जितनी खिड़कियाँ जहाँ जहाँ उचित लगती है आप बनाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग इसको लेके बड़े भ्रम फैलाते हैं कि साउथ में खिड़की नहीं होना चाहिए, वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर की में लाइट, रोशनी, हवा, पानी भरपूर रहे, उसके लिए जहाँ उचित लगे खिड़कियाँ बनाइए। और वेंटिलेशन तो हाइट ही बहुत ज़्यादा होती है, छत के करीब बनता है, ठीक है ना। टॉयलेट में भी जो बनता है वेंटिलेशन तो ऊंचा बनता है, तो वो बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको।